हेलो दोस्तों, वेब क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाला हूं और आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि कूलम्ब्स के नियम आज हमारा पहला टॉपिक है और कूलम्ब के नियम एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मतलब चांस रहते हैं। तो आज हम लोग कूलम्ब्स के नियम को कवर करेंगे। देखिएगा आप लोग कूलम्ब के नियम क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 10th एंड 12th से रिलेटेड मैथ और फिजिक्स की वीडियो पीडीएफ नोट्स के सहित फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिलेगा, कोई फी नहीं, अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मतलब प्रत्येक वीडियो अपडेट मिलता रहे। देखिए हम लोग कूलम्ब के नियम पढ़ेंगे। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है। पहले समझिए दोस्तों कूलम्ब के नियम होता क्या है। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने अपना 2 स्टेटमेंट दिया था आवेश के बारे में। समझिएगा, बिंदु आवेश के बारे में ये कूलम्ब जो है अपने 2 कथन दिए थे। आइए समझते हैं कूलम्ब का नियम होता क्या है। 2 बिंदु है, मान के चलिए यहाँ पर Q1 है और एक बिंदु आवेश है Q2 और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ये प्रथम आवेश है जिसको हम लोग Q1 मान लिए और ये दूसरा आवेश है जिसको हम लोग Q2 मान लिए। ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? r दूरी है। देखिए इनका स्टेटमेंट, कूलम्ब साहब का क्या स्टेटमेंट है, कथन जिसको कहते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इसके अच्छे से नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ आप समझने पे फोकस करो। इनके 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने बतलाया कि जब 2 आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, 2 आवेश को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाए तो ये दोनों के बीच एक बल लगेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी आवेश पॉजिटिव है तो दोनों के बीच लगेगा आपका विकर्षण बल। ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये कंपटीशन में भी आपको मदद करेगा और 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये। अगर ये पॉजिटिव आवेश है या दोनों नेगेटिव आवेश रहेगा फिर भी लगेगा विकर्षण बल, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो लगेगा आपका आकर्षण का बल। समझिएगा, तो उन्होंने बतलाया कूलम्ब साहब ने पहला स्टेटमेंट कि ये दोनों आवेशों के, ध्यान से सुनिएगा, दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा आकर्षण और विकर्षण बल, उस बल जो है Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगा। समझिएगा ये क्या है। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कूलम्ब साहब ने इस आवेश के बारे में, ये जो बल का परिमाण होगा इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये आकर्षण एवं विकर्षण कोई भी बल हो सकता है, वो तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको हम लोग समानुपाती कहते हैं कि अगर दोनों आवेश का परिमाण बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का सिंपल देख लीजिए, अगर इसका आवेश का परिमाण कम है तो इसके बीच कम बल लगेगा और जितना ज्यादा परिमाण होगा आवेश का बल उतना अधिक होगा। आप लोग जानते होंगे कि अगर हमें 240 करंट मतलब वोल्टेज का से हमें करंट लगता है और वही 11,000 वाला जो हमें झटका मारेगा, तो देखिए 240 वाला झटका मार के छोड़ देगा, लेकिन 11,000 में हम अगर टच करेंगे तो वो कहानी खत्म। समझिए, तो जितना ज्यादा आवेश का परिमाण होगा बल उतना अधिक होगा। तो इन्होंने बताया F जो है Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समझिएगा ये क्या है। r भैया ये दोनों के बीच की दूरी है। इन्होंने बताया कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब दूरी r है तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन? तो ये आकर्षण एवं विकर्षण बल। आप इसको कूलम्ब बल भी कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको क्या कह सकते हैं? कूलम्ब बल कहते हैं। कहने का अर्थ इनका 2 स्टेटमेंट क्या है कि सबसे पहले तो एक आवेश पे निर्भर करेगा और दूसरा दूरी पर निर्भर करेगा। दूरी क्या कहने का मतलब 1/r² के समानुपाती होगा। कौन? F। अगर आप लोग दूरी कम करोगे, डिस्टेंस कम करोगे
तब बल का मान अधिक होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो बल का मान कम होगा। वैसे भी आप जानते हैं अगर आप दूर रहोगे तो प्यार कमता है और नजदीकियां प्यार को बढ़ाता है। तो ये हो गया आपका बल से इसको रिलेट कर दीजिए। अगर दूरी कम होगा तो बल का मान बढ़ेगा और दूरी अधिक होगा तो बल का मान कमेगा। ये हो गया कूलाम के दो स्टेटमेंट। पहला Q1 इंटू Q2 के बराबर समानुपाती होगा F, और दूसरा 1/r²। कहने का मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा के समानुपाती। अब हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। तो थोड़े से और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा r²। ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, आएगा ही आएगा। तो अब क्या है, जब समानुपाती का साइन हटेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, आप लोग जानते होंगे। जब समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो k Q1 इंटू Q2 बटा r²। और क्या है k, अब इधर हम k के बारे में बतलाते हैं आपको। तो लिख दीजिएगा जहां k इक्वल कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझिएगा k क्या है, तो कांस्टेंट है और k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू है। अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे, यहाँ में 4 क्या है, पाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इस सब के बारे में हम क्लियर कर देंगे। 9 गुने 10 की पावर 9 ये k का वैल्यू होता है। तो अब हमारा f का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k का वैल्यू हो गया, Q1 इंटू Q2 बटा r²। Q1 इंटू Q2 बटा r²। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हो गया आपका कूलाम का नियम का मतलब व्यंजक हो गया। इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 9 गुने 10 के पावर 9, और Q1 Q2 तो दोनों आवेश हैं और r वो दोनों आवेश के बीच की दूरी है। थोड़ा सा और इसको डीपली जान लीजिए। ये जो k का मान है, ध्यान से देखिएगा, ये SI यूनिट में है, SI यूनिट में है। अगर ये CGS मात्रक में हम लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, k का मान CGS पद्धति में, देखिए ध्यान से, CGS पद्धति में k का मान होता है 1। तो CGS पद्धति के लिए f का फार्मूला हो जाएगा 1 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। कहने का मतलब f इक्वल Q1 इंटू Q2 बटा r²। ये हो जाएगा। ये आपके एग्जाम मतलब क्वेश्चन बुक से रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा जब हायर लेवल का तैयारी कीजिएगा तो आपको मदद करेगा। आपका कूलाम का नियम यहाँ तक हो गया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। ये एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों 8.85 गुने 10 के पावर -12, और पाई का मान आप लोग जानते हैं 1.44, और 4 एक कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, 4 तो एक संख्या है, पाई के जगह आप लोग 3.14 होता है पाई का मान। मैं मिस्टेक से गलत लिख दिया था। पाई का मान होता है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.84 × 10⁻12 और पाई ये सबको मल्टीप्लाई करके और 1 में डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया आपका कूलाम का नियम। थोड़े से और जान लीजिए, इसका नाम है वायु या निर्वात। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितने विद्यार्थी को नहीं आता है। मान तो हो गया आपका 8.84 × 10⁻12,
और इसका मान हो गया, इसका यूनिट भी होता है। मैं सब पीडीएफ में आपको तैयार करके दे दूंगा बस जस्ट वीडियो के बाद। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। यहाँ तक पूरे प्रॉब्लम नहीं है मेरा जहां तक ख्याल है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आप जब भी लिखो तो स्टेटमेंट को याद करो कि कूलाम ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिया था, ये दोनों है, और ये दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हम ये व्यंजक पाए, इसका वैल्यू हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम नियम की सीमाएं। समझिएगा दोस्तों, बहुत इजी है। कूलाम नियम की सीमाएं एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कूलाम नियम की सीमाएं कहने का मतलब कूलाम नियम जो है इसका क्या लिमिटेशन है, कहां कहां पर कूलाम नियम कार्य करता है। तो आइए हम समझते हैं। इसके 3 सीमा है कूलाम नियम का। आप जानते हो, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, और ये दोनों के बीच के में जो बल लगता है उसी बल को कूलाम साहब ने रिलेट किया, 2 कथन दिया स्टेटमेंट। तो देखिए कूलाम नियम, पहला नियम है कि ये बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश, समझिएगा, कहने का अर्थ हुआ कि कूलाम नियम कोई बड़े आवेश के लिए लागू नहीं होता है, ये सिर्फ एक बिंदु आवेश, छोटे से बिंदु आवेश के लिए कूलाम नियम अप्लाई होता है। पहला याद हो गया होगा आपको। दूसरा है कि ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम दूरी पर रखे हो। समझिएगा मित्रों, आपको समझना ये एग्जाम में कई बार पूछ रखा है कि कूलाम नियम की 2 सीमाएं लिखें। मैं 3 बतलाऊंगा आपको, कोई 2 को जो आपको सटीक लगे वो याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों आवेश के बीच की दूरी अगर 10⁻⁻15 से कम कर दिया जाए, 10 आर का वैल्यू कितना से लगभग 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम कर दिया जाए तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। और ध्यान से सुनिए, और नहीं बड़े काफी अगर दूरी बढ़ा भी दिया जाए उसके लिए कूलाम का नियम भी लागू नहीं होगा। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी न अत्यधिक होनी चाहिए और न ही 10⁻⁻15 मीटर से कम होनी चाहिए। सीधे सीधे जान लीजिए कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। आइए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे। यह जो है कूलाम का नियम, मतलब ये दोनों आवेश को अगर वायु या निर्वात, ध्यान से देखिएगा आप लोग, वायु या अगर निर्वात में ये दोनों आवेश के लिए आवेश को रखा जाए तो कूलाम का नियम कंफर्टेबल होता है। कहने का मतलब अच्छा माना जाता है। तो वायु या निर्वात के लिए ही यह लागू होता है, मतलब दूसरे माध्यम के लिए भी लागू होता है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम इसे माना जाता है। तो वायु या निर्वात के लिए लागू होता है, इतना से कम के लिए लागू नहीं होता है। यह बड़े बिंदु आवेश के लिए लागू नहीं होता है, यह एक मतलब बड़ा आवेश के लिए लागू नहीं होता, यह केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। आप ये जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है, कंफर्म आने की चांसेस है 2022 में, याद रखिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक को फॉलो करेंगे, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अगर हम ढेर सारा आवेश को, ध्यान से देखिएगा, ढेर सारा आवेश को अगर एक जगह पर रख दे तो ये आवेश द्वारा एक एरिया का निर्माण होगा। क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया, हम इसको फील्ड भी कह सकते हैं। अगर ढेर सारा आवेश या एकल ही आवेश लीजिए, एक ही आवेश को अगर एक जगह पे आप रख दोगे तो ये एक एरिया का निर्माण करेगा इतना दूर। अगर इस एरिया में कोई प्लस आवेश या कोई माइनस आवेश, समझिएगा दोस्तों बहुत इजी है, इस एरिया में अगर कोई पॉजिटिव आवेश या कोई नेगेटिव आवेश को अगर आप लाओगे तो यह विद्युत क्षेत्र जो है इस पर एक बल लगाएगा।
अगर यह प्लस आवेश है, अगर आप इसमें ला रहे हो तो ये इसको धक्का देगा, क्योंकि प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगता है, विकर्षण का बल लगता है। अगर आप इसमें नेगेटिव आवेश को ला रहे हो तो यह अट्रैक्ट करेगा, मतलब खींचेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर, ध्यान से सुनिएगा, किसी आवेश या आवेशों के स्रोत, मतलब ढेर सारा आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का उत्पन्न वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यह एक बल का अनुभव करे, मतलब इसके द्वारा एक बल लगाया जाए कि नहीं भाई तुम इसमें नहीं आओ, अगर नेगेटिव रहेगा तो आओ आओ आओ, तो ये एक बल का अनुभव करता है। तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यह एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में आंकिक मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इसको डिटेल में पढ़ते हैं, समझिएगा। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र को कौन अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, वेक्टर ई। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और विद्युत क्षेत्र ई का फार्मूला होता है बल बटा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, समझिएगा। बल ई को हम लोग ऐसे विद्युत क्षेत्र को इसे डिनोट कर चुके हैं, बल को एफ और परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट ले रहे हैं, समझिएगा दोस्तों। तो बल हम तो बताए भी किए आप लोग को अभी कि परीक्षण आवेश पर जो लगता बल है उस तो हम पता चलता है कि ये विद्युत क्षेत्र है। तो ध्यान से सुनिएगा, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, तो परीक्षण आवेश है। एफ क्या है, वो परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अब विद्युत क्षेत्र का यहां से हम लोग यूनिट निकालेंगे, ये फार्मूला हो गया। याद रखिएगा, क्यू नॉट की जगह ना क्यू भी रहता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये मदद कर देगा। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट की जगह क्यू भी रहेगा, तो ये आपको इतना समझदारी दिखाने पड़ेंगे। अब देखिए, इसका हम अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे दोस्तों, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ई का एफ। एफ मतलब क्या है भैया, तब बल का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू क्या है, आवेश, कोई भी आवेश हो भाई, परीक्षण आवेश हो या आवेश हो, आवेश ही ना है, तो आवेश का यूनिट हो जाता है कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, हम बटा बोल दिए, वैसे बटा बोल सकते हैं, अलाउड है। ये न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स होता है, किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। तो विद्युत क्षेत्र का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन कूलम इनवर्स, या एक और होता है इसका वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। अगर ये वाला यूनिट दिया तब तो ठीक है, अगर ये वाला यूनिट दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये भी यूनिट को आप लोग कवर करके रखिए। वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, ये भी विद्युत क्षेत्र का ही यूनिट है। क्लियर? अब थोड़े से इसको हम और जानते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो हम पूरे अच्छे तरह से डीपली पढ़ेंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाए। ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र जो है पॉजिटिव आवेश से निकलता है, ध्यान से देखिएगा, और नेगेटिव अगर आवेश है तो इसमें ये प्रवेश करता है, समझिएगा। अगर आवेश पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, अगर आवेश नेगेटिव हो तो इसमें विद्युत क्षेत्र प्रवेश करता है। पहला कंडीशन कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलती है तथा ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करती है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, धन से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलती है, अगर ऋण आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र अंदर उसमें प्रवेश करेगी। लेकिन एक बात और, प्रवेश भी करेगा लंबवत
और इन भी करेगा तो लंबवत। ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री पे किसी भी परिपथ में विद्युत क्षेत्र 90 पर ही प्रवेश करेगा और 90 पर ही उस परिपथ से विद्युत क्षेत्र निकलेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, घर का अगर वायरिंग वोरिंग आप लोग को हुआ होगा तो देखिएगा, अगर यहाँ पे आपको बोर्ड लगाना है, मान के चलिए कि यहाँ पे आपको बेड स्विच लगाना है और यहाँ आपका मान के चलिए कि बल्ब का जंक्शन है, तो देखिएगा अच्छे इलेक्ट्रीशियन जो होंगे वो क्या ऐसे लाइन मारते हैं क्या, यहां से यहां डायरेक्ट वायर को जोड़ देते हैं? देखिएगा ऐसा आपके घर में नहीं होगा दोस्तों। आपका जब भी होगा तो ये वायर को पहले यहाँ पे लाया गया होगा 90 और फिर ये 90 डिग्री पे नीचे उसमें डाला गया होगा। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा किसी परिपथ में लंबवत, कहने का मतलब 90 डिग्री पे प्रवेश करेगा तथा 90 डिग्री पे ही निकलेगा, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, प्लस से निकलेगा मतलब धन से निकलेगा और ऋण में प्रवेश करेगा। अगर ऋण आवेश है तो उसमें विद्युत क्षेत्र प्रवेश करती है, अगर धन आवेश है तो उसमें उससे विद्युत क्षेत्र निकलती है। तो आप लोग इतना सीख गए। नेक्स्ट क्लास में हम आप पढ़ने वाले हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है सबका थोड़ा थोड़ा भी समय नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से मैं अगले जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ सबका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ और आज इसका भी हम लोग कल तक कोशिश करेंगे कि डाल दें, या आज ही शाम तक हम इसका डाल देंगे PDF। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग जो भी पढ़ाई होता है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बतलाएं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, हम उसको अगली क्लास में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 कि थोड़ा सा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम आपको इस तरह का वीडियो बनाते रहें, अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि आपका रिस्पांस अगर अच्छा होगा तो हम आपको बेस्ट रिस्पांस देंगे, आप इसका भरोसा रखिए। चलिए अगला क्लास का हम अभी आपको दे रहे हैं, घर पे आप देख करके आइएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा, ये हमारा अगला नेक्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास हमारा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।